बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। दोस्तों, मैं हूं मखदूम अमीर हैदर हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग। व्यूअर्स, आज की वीडियो गोट फार्मिंग पर है। साथियों, इस दुनिया में कोई पैगंबर ऐसा नहीं आया जिसने बकरियां ना चराई हों, और इसलिए ये पेशा इज़्ज़त, अज़मत और बरकत वाला पेशा है और बिलाशुबा एक मुनाफा बख्श पेशा है। व्यूअर्स, अहले अकल के लिए यही काफ़ी है कि एक ऐसा पेशा जिसे तमाम पैगंबरों और नबियों ने अपनाया हो वो कभी भी बरकत से खाली और नुकसानदेह नहीं हो सकता। हदीस मुबारक भी है कि अगर आप गरीब हो जाओ तो बकरियां रखो, सुबहान अल्लाह। इसलिए व्यूअर्स, गोट फार्मिंग बरकत और मुनाफा वाली फार्मिंग है, लेकिन इसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप गोट फार्मिंग के मुतल्लिक़ काफ़ी हद तक अच्छी खासी मालूमात रखते हों, वरना इसमें नुकसान का अंदेशा भी है। व्यूअर्स, ये इतना बरकत वाला पेशा है कि ये बकरियां कच्चे बाड़ों में रहकर देखते ही देखते बड़े रेवड़ की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं और हर बकरी साल में 2 बार बच्चे जनती है और एक अच्छी नस्ल की बकरी में 2 से 3 बच्चे देने की सलाहियत होती है। और ज़्यादा बच्चे लेने का इन्हसार बकरी के अलावा ब्रीडर बकरे पर भी होता है, इसलिए ब्रीडर बकरा देखभाल और सोच समझ कर लेना चाहिए। व्यूअर्स, अगर आपके पास 100 बकरियां भी हों तो साल के 365 दिन होते हैं। अगर आप रोज़ाना एक बकरी भी बेचें तो साल के बाद आपके रेवड़ में 100 से ज़्यादा बकरियां मौजूद होंगी, इनमें कमी नहीं आएगी। व्यूअर्स, गोट फार्मिंग में बकरियों को बांध कर नहीं रखना चाहिए, बल्कि बाड़े में खुला छोड़ना होता है ताकि बकरियों और बच्चों की अच्छी नशोनुमा हो, और बाड़ों में सर्दियों और गर्मियों के हिसाब से पानी के हौज़ बनाए जाएँ जिनमें हर वक्त ताज़ा और साफ़ पानी मुयस्सर हो ताकि बकरियां सेहतमंद रहें। व्यूअर्स, आज की वीडियो बस इतनी है और गोट फार्मिंग के दूसरे हिस्से में आपको बाड़े और बकरियों के मुतल्लिक़ मज़ीद मालूमात फ़राहम की जाएंगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।